कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उधमपुर में रैली है, लेकिन उससे पहले आज जम्मू के अरनिया सेक्टर के एक गांव में सेना के बंकर में आतंकी घुस आए। आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को भांपकर सेना एक्शन में आ गई। 4 आतंकवादी मारे गए हैं अभी तक, लेकिन कई आतंकवादी अंदर छिपे हुए हैं जिनके खिलाफ सेना का ऑपरेशन जारी है। आतंक के खिलाफ ये वो जंग है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू दौरे से ऐन पहले लड़ी गई। नियंत्रण रेखा के पास अरनिया पोस्ट के कथार कोठे गांव में घुसे आतंकवादियों से जब सेना ने मोर्चा लिया तो पूरे इलाके का दृश्य ऐसा ही हो गया। घंटों एक तरफ जवान थे तो दूसरी तरफ देश के दुश्मन। आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में टैंक तक लगाया गया। अभी देख रहे हैं आपके किस तरह से फौज जो है अभी बंकर को उड़ाने के लिए जो है टैंकर्स यहाँ लाए गए हैं जो कि अरनिया इलाके में है। और क्योंकि सुबह से ये 8:15 से इनकाउंटर जारी है, जो फौज ने ये बंकर को उड़ाना है उसके बाद ही ऑपरेशन ख़त्म किया जाएगा। आज सुबह 8:30 बजे सीमा से सटे जम्मू के कथार कोठे गांव में आतंक का पहरा पड़ गया। जैसे ही प्रशासन को खबर मिली, वहां सेना, बीएसएफ और सीआरपीएफ हरकत में आ गए। हाथ में बंदूक लिए जवान दौड़ पड़े। सुरक्षा बल के जवानों ने पोजीशन ले ली। आसमान में हेलीकॉप्टर मंडराने लगे। गांव वालों को हटाया जाने लगा। चारों तरफ सुरक्षा की बैरिकेडिंग हो गई। इन सब के बीच सेना के उस वीरान पड़े बंकर को नेस्तनाबूद करने के लिए 2 टैंक लाए गए, क्योंकि आतंकियों ने सेना के खाली पड़े बंकर में कब्जा कर लिया था। नहीं, वैसे जानकारी मैंने ली है और हमारी फोर्स और वहाँ के लोग जो हैं पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए। दोनों तरफ से मोर्चेबंदी तेज हो गई। 3 जवान शहीद हुए, 1 जख्मी हुआ, 3 गांव वाले मारे गए, लेकिन 3 आतंकियों को भी सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया। यह हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उधमपुर में होने वाली रैली से ठीक 1 दिन पहले हुआ है, जो अरनिया से बस 100 किलोमीटर की दूरी पर है। कल प्राइम मिनिस्टर की विजिट भी है, इलेक्शंस भी हैं और बाकी जितनी भी वजह रहती हैं फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, जो हमारे यहाँ पे सबवर्सिव एक्टिविटीज उनकी तरफ से चली आ रही हैं। सो ये उसी का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर में चुनाव के अभी 4 चरण बाकी हैं। दूसरे चरण से पहले आतंकवादियों की ये दस्तक बता रही है कि सेना और जवानों के सामने आगे अभी और भी चुनौतियां हैं। अश्विनी कुमार, जम्मू, आज तक। आपको याद होगा, अरनिया वही इलाका है जहां के गांवों को पाकिस्तानी रेंजर्स ने निशाना बनाया था, गोलियां बरसाई थीं और कई नागरिक इसमें छलनी हुए थे। उन्हें अपना गांव छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। आज फिर वही स्थिति उनके सामने खड़ी है। हमारे साथ सीधे अरनिया से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार। अश्विनी, लगातार यह एनकाउंटर जारी है, जो आतंकी मारे गए हैं बताया जा रहा है और भी छुपे होंगे। ताजा अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। जी, अभी फौज का जो ऑपरेशन जारी है यहाँ पर, मैं आपको बता दूं कि फौज ने जो ऑपरेशन अभी रोका नहीं है, क्योंकि अभी भी खबर है कि कुछ आतंकवादी अंदर घुसे हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से आई विटनेस अकाउंट्स है उसमें 5 या 6 आतंकवादियों की बात कही जा रही है, मगर अभी तक 3-4 आतंकवादी मार दिए गए हैं। जो बंकर था, एक जो कि फौज का बंकर था, अबंडन बंकर था, उसमें छुपी है। अभी कुछ समय पहले वहाँ एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया और जहाँ तक खबर है कि शायद वो आतंकवादी मारा गया, मगर आर्मी ने अभी अपना ऑपरेशन ओवर नहीं किया, क्योंकि उनको लगता है कि सुबह जब फर्स्ट लाइट आएगी उसके बाद
पूरे इलाके की तलाशी की जाएगी। उसके बाद ही ये डिसाइड किया जाएगा कि आखिर क्या ऑपरेशन को ओवर करना है कि नहीं करना है। अभी पूरी फौज को जो रिप्लेस कर दिया गया, क्योंकि फौज के जवान सुबह 8 बजे से लगातार यहाँ पर ऑपरेशन में जारी थे और पूरे यहाँ जनरेटर सेट या और भी आधुनिक जो सिस्टम है वो लगा दिया गया है और पूरी रात जो है इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी और अपनी अपनी लोकेशन में एम्बुश लगा दिए गए हैं कि आतंकवादी यहाँ से या तो पाकिस्तान आ जा सके या अंदर जम्मू की तरफ ना आ पाए। इसकी वजह से पूरा ऑपरेशन जो है अभी भी जारी है और सुबह तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। उसके बाद सर्च लाइट जैसे शुरू होगी, उसके बाद सर्च होगा, उसके बाद उजाला होने के बाद ही अगला फैसला लिया जा सकता है। अश्विनी कुमार, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। अरनिया से हमें जानकारी दे रहे थे। इंटरनेशनल बॉर्डर से लगा हुआ ये इलाका है आतंकी। दरअसल जब ये पूरा एनकाउंटर चल रहा था, ये एनकाउंटर अब भी जारी है, इस सब के बीच नेपाल में जो सार्क सम्मेलन चल रहा है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने हाथ मिलाया। सवाल उठे कि एक मोर्चे पर आतंकी वहां पर हैं और दूसरे मोर्चे पर हाथ मिलाना आखिर क्या है। हम आपको बता दें कि जो खबर हमें मिल रही है उसके मुताबिक ये जो मुलाकात हुई है वो दोनों नेताओं का जो हाथ मिलाना है बस सार्क में सहयोग का एक संकेत है। भारत नहीं चाहता था कि सार्क सम्मेलन विफल हो, लेकिन पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता तभी होगी जब पाकिस्तान अलगाववादी नेताओं से बात करना बंद करेगा। भारत ने साफ कर दिया है कि यह पाकिस्तान को तय करना है कि वो भारत सरकार से बात करेगा या अलगाववादियों से। वैसे जब नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ से हाथ मिलाया तो तालियां खूब बरसी और बैठक के बाद काठमांडू की सड़कों पर मोदी का जोरदार इस्तकबाल हुआ। मोदी को एक झलक देखने या उनसे हाथ मिलाने की ललक इन तस्वीरों में साफ दिख सकती है। मोदी के जलवे का एक और सबूत है जो दूसरे देशों में एक बार फिर दिखा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में मोदी का जादू सर चढ़कर बोला था, वो तस्वीरें भी सबके सामने थी। तो जब नरेंद्र मोदी ने काठमांडू जाने का फैसला किया था और अलग अलग इलाकों में जो बाकी शहरों में जाना था उसे रद्द किया था, तो वहां पर लोग भूख हड़ताल तक पर बैठ गए थे। और तो और पाकिस्तानी पत्रकार भी मोदी के मुरीद हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही नवाज शरीफ से हाथ मिलाकर बाहर आए, पाकिस्तानी पत्रकारों ने मोदी से पूछा कि क्या आप हमसे भी हाथ मिला सकते हैं। फिर तो मोदी सुरक्षा व्यवस्था को एक किनारे खिसकाकर पाकिस्तानी पत्रकारों के बीच चले गए। मोदी के नाम का डंका बज रहा है, मोदी के कूटनीतिक अवतार की धूम है, तो उधर लोकसभा चुनाव में मोदी की सुनामी से पस्त कांग्रेस फिर से एक्शन में दिखने लगी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज लंबे अरसे के बाद सड़क पर उतरे। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान की राहुल गांधी ने अगुवाई की। चुनाव के बाद सरकार के खिलाफ राहुल गांधी की यह पहली मोर्चाबंदी है। सवाल यही है कि क्या ऐसे छिटपुट अभियानों से मोदी सरकार को घेर पाएगी कांग्रेस। देखने दो भैया, बात करने दो लोगों से। डेमोलेशन को लेकर क्या मोदी सरकार में सिर्फ उद्योगपतियों की सुनी जाती है सामान? 2 मिनट भैया, मुझे बात करने दो, फिर आपसे बात करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। आप देख पा रहे हैं राहुल गांधी हमारे साथ है और ये यहाँ पर अब आ चुके हैं। यहाँ के लोगों से मिलेंगे राहुल गांधी। और आपको बता दें कि 25 तारीख को जो तमाम लोग दक्षिणी दिल्ली के रंगपुरी पहाड़ी में राहुल गांधी, कांग्रेस के उपाध्यक्ष, आप देख पा रहे हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर रंगपुरी पहाड़ी में 25 नवंबर को यहाँ पर डेमोलेशन किया गया था। सर, क्या कहेंगे नरेंद्र मोदी की सरकार में गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही है? अभी देखने दो भैया, बात करने दो लोगों से। डेमोलेशन को लेकर क्या मोदी सरकार में सिर्फ उद्योगपतियों की सुनी जाती है सामान? 2 मिनट भैया, मुझे बात करने दो, फिर आपसे बात करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। आप देख पा रहे हैं राहुल गांधी हमारे साथ है और ये यहाँ पर अब आ चुके हैं। यहाँ के लोगों से मिलेंगे राहुल गांधी। और आपको बता दें कि 25 तारीख को जो तमाम लोग दरअसल दिल्ली में जो चुनाव होंगे उसमें लगता है जैसे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ये पूरा मुकाबला होगा, लेकिन राहुल गांधी ये कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस को भी उतनी ही संजीदगी से लिया जाए। राहुल ने ये कहा कि अगर झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाने की कोशिश हुई तो बुलडोजर के आगे वो खुद खड़े होंगे। कांग्रेस पार्टी यहाँ पे गरीबों की लड़ाई लड़ेगी और यहाँ पे जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है और इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी हर इंच पे लड़ेगी। हम छोड़ने वाले नहीं हैं। गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है वो मोदी का, ठीक है, मगर बुलडोजर मेरे शरीर के ऊपर से निकलेगा। अगर यहाँ निकलेगा तो मेरे ऊपर से निकलेगा।
तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई, बीजेपी शिवसेना के भी महाराष्ट्र में ये बदस्तूर रिश्ता जारी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से कहा कि वो सरकार में शामिल हों, लेकिन सत्ता पाने की तलबगार शिवसेना आंख मिचौली का खेल खेल रही है।